हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो लाएं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम रोहन है और मैं मुंबई से हूँ। आज मैं आपको अपनी लाइफ की सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। मेरी उम्र 24 साल है और मेरा कद 5 फुट 4 इंच है। मेरा रंग गोरा है। हम अपने परिवार में 6 लोग रहते हैं। मम्मी, पापा, भैया, भाभी और छोटी बहन है। मेरी छोटी बहन का नाम सोनम है, जो कि अभी 19 साल की है। मेरी बहन देखने में काफ़ी खूबसूरत है और अभी अभी उसने जवानी की दहलीज पार की है। मेरे पिताजी बैंक में कर्मचारी हैं और माँ हाउसवाइफ है। मेरे भैया की हलवाई की दुकान है, जो कि घर से 2 किलोमीटर दूर है। भैया की अभी अभी शादी हुई है। भाभी देखने में बहुत ही खूबसूरत हैं। उनकी फिगर साइज 32, 26, 34 की है। भाभी इतनी अधिक गोरी और मस्त दिखती हैं। जब भाभी की शादी हुई थी तब मैं भाभी की ओर उतना ज़्यादा आकर्षित नहीं था। मैं भाभी का बहुत सम्मान करता था और मैंने उनको शुरुआत में कभी उस नज़र से देखा ही नहीं था। भाभी भी घर के सभी सदस्यों का आदर करती थी। कुछ ही दिनों में मैं भाभी के साथ इतना घुल मिल गया था जैसे हम दोनों क्लोज फ्रेंड हों। भाभी भी मुझसे अपनी पर्सनल बातें शेयर करने लगी थीं। एक बार ऐसे ही बात करते करते भाभी ने मुझसे पूछ लिया कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। मैंने कहा नहीं है भाभी। भाभी बोली, अरे यार, अभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाओगे तो कब बनाओगे। मैंने कहा, भाभी मुझे तो कोई लड़की भाव ही नहीं देती। भाभी हंस पड़ी और बोली कि तुमने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया होगा। कोई भी लड़की अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती, ये तो लड़के को ही कहना पड़ता है। मुझे उनकी बात सुनकर लगने लगा कि हाँ, ये बात तो सही है। मैंने खुद ही कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं किया है। मैं सोच में डूब गया। मुझे देखकर भाभी फिर से हंसने लगी और बोली कि अब जब भी किसी को पसंद करो तो खुलकर इजहार कर देना। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं तो अपनी भाभी को ही पसंद करता हूँ। भाभी हंसने लगी और बोली, मगर मैं तो शादीशुदा हूँ। इस तरह से मैं भाभी से अब लड़की को लेकर खुलकर बात करने लगा। मुझे वो लड़कियों की पसंद नापसंद के बारे में बताने लगी। मेरा उनसे इस टॉपिक पर बात करने में बड़ा मन लगता था। एक बार अचानक कुछ काम से भैया को 1 महीने के लिए बाहर जाना हुआ। उस दिन मैंने भाभी को बहुत उदास होता हुआ देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी उदास क्यों हो। भाभी बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैंने कहा, भाभी आप तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप मुझे भी नहीं बता सकती क्या। भाभी बोली, तुम्हारे भैया 1 महीने के लिए बाहर जा रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं क्या करूं, मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैंने बोला, डोंट वरी भाभी, मैं हूं ना। वैसे भी भैया 1 ही महीने के लिए तो जा रहे हैं ना, 1 महीने के बाद वापस आ ही जाएंगे। भाभी मेरी बात सुनकर कुछ नहीं बोली, लेकिन वे मुस्कुरा रही थी। उनकी इस मुस्कुराहट के अर्थ को समझ नहीं पाया। बस मुझे लगा कि भाभी खुश हो गई हैं, ये बहुत है। फिर ऐसे ही 1 हफ्ता गुजर गया। भाभी की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ती गई। अब तो मुझे भी भाभी को अकेला छोड़ना अच्छा नहीं लगता था। फिर एक दिन मैं भाभी के कमरे में बिना दरवाजा खटखटाए अंदर चला गया तो मैं देखकर दंग रह गया। भाभी पलंग पर लेटी थी और उनके हाथ में मोबाइल था। वो कुछ वीडियो देख रही थी, जिसे देखकर उनके चेहरे पर पसीना आ रहा था। लेकिन मेरे इस तरह से अंदर जाने से भाभी भी सकपका गईं और उन्होंने शर्म से सिर झुका लिया। मैंने उनसे पूछा, भाभी आप ये क्या कर रही थी। भाभी बोली, कुछ नहीं देवर जी, तुम्हारे भैया की याद बहुत सता रही थी। अब मुझे भी लगा कि भाभी को भैया की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी और चीज की जरूरत है। मैंने भाभी से कहा, भाभी मैं आपकी समस्या दूर कर सकता हूँ, पर उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। भाभी बोली, कौन सा काम। मैंने बोला, अभी नहीं, शाम को बताता हूँ। फिर मैं शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम को हम सभी ने खाना खाया और मैं टीवी देखने लगा। जब सब सोने चले गए तो मैं भाभी के पास उनके कमरे में चला गया। जब मैं अंदर गया तो देखा कि भाभी मोबाइल में कुछ देख रही थी। मेरे अंदर जाते ही भाभी चौंक गई और उन्होंने मोबाइल को नीचे रख दिया। मैंने कहा, क्या कर रही हो भाभी। भाभी बोली, कुछ नहीं, गेम खेल रही थी। वैसे आप कुछ बताने वाले थे ना। मैंने कहा, हाँ भाभी, मैं आपको इस तरह से उदास नहीं देख सकता। भाभी मुझे पता है कि आप पर क्या बीत रही है। इतना कहकर मैं भाभी की तरफ देखने लगा। भाभी भी मेरी बातों को पूरा सुनने के लिए बेचैन सी दिखी। मैंने अपनी बात को जारी रखा। मैंने कहा, भाभी अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी समस्या को दूर कर सकता हूँ। भाभी बोली, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहो। मैंने कहा, पहले आप वादा करो कि आप मेरी बात
से बुरा नहीं मानोगी। यदि मेरी बात आपको पसंद न आए तो मुझे साफ साफ बता देना। भाभी कुछ समझ गई थी, वे बोली, हाँ हाँ आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगी। मैंने कहा, भाभी मैं आपके साथ कबड्डी खेलना चाहता हूँ, हो सकता है आपका मन बहल जाए, क्योंकि जब से भैया गए हैं मैंने देखा है कि तुम काफ़ी उदास हो। तब भाभी एक पल के लिए चुप हो गई, फिर बोली, मैं तो खुद भी यही चाहती थी पर आपसे बोल नहीं पा रही थी। मैंने कहा, हाँ भाभी, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जा रहा था, मगर मैं कुछ भी नहीं कह पा रहा था। मगर मुझे आपकी वो बात याद आ गई जब आपने कहा था कि लड़कियां अपनी तरफ से पहल नहीं करती हैं, लड़के को ही पहल करना पड़ता है। इस पर भाभी ने भी मुझे सहयोग किया। फिर हम दोनों के बीच कबड्डी का मैच शुरू हुआ। इस मैच के बाद भाभी की आंखों में एक अलग ही खुशी दिखी। मैंने कहा, भाभी आप खुश तो हो ना? भाभी बोली, हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है। मैंने कहा, क्या बात भाभी? भाभी बोली, तुमने पहले नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा कबड्डी खेल लेते हो। मैंने कहा, डोंट वरी भाभी, अब तो हम रोज कबड्डी खेलेंगे। उस दिन मैंने भाभी को 3 बार कबड्डी में हराया।